जय हिंद साथियों। 17 नवंबर को सभी मतदाता बंधु अपना मत का उपयोग करें और मजदूर हितैषी, किसान हितैषी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करने वाली सरकार, छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली सरकार, दलित आदिवासी पिछड़ों का विकास करने वाली सरकार, दलितों को सुरक्षा और सम्मान से जीवन देने वाली सरकार को चुने। अपना वोट का उपयोग निष्पक्षता, बिना भेदभाव, बिना डरे, बिना लालच के सरकार बनाएं, क्योंकि सरकार आपको आपके अधिकार के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बनानी है। ऐसा नेता चुने जो आपके हक अधिकार के लिए संघर्ष करे, विधानसभा में अपने अधिकारों के लिए खड़ा होकर बात करे। ऐसे चापलूस, गुलाम और मुखदर्शक नेता को ना चुने जो केवल अपनी पार्टी के इशारों पर काम करने वाला सिद्ध हो। इसीलिए निष्पक्षता से अपना वोट का उपयोग करें, क्योंकि आपका वोट आपके आने वाले पीढ़ी और आपके भविष्य को बनाएगा। और आपने अगर ऐसे गुलाम नेताओं को चुन लिया जो आपके लिए एक शब्द नहीं कह सकते। इसी प्रकार आज हमारे विधानसभा सहारनपुर में 1962 से विधानसभा का गठन हुआ। आरक्षित सीट है, एससी सीट है। यहाँ से आदिवासी, दलित कहे जाने वाले अनुसूचित जाति का प्रत्याशी चुन के जाता है। इस सीट से 1962 से अभी तक जितने भी प्रत्याशी रहे, जिसमें 2 बार कांग्रेस के 1985 में हजारीलाल मालवी और 1908 में कृष्णमोहन मालवी कांग्रेस से जीते। बाकी सभी बीजेपी के 50 साल शासन किया। बीजेपी के ही गढ़ माना जाता है सहारनपुर विधानसभा, 164 जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। लेकिन आज भी यहाँ मूलभूत आवश्यकताएं का टोटा है। यहाँ उद्योग क्षेत्र नाम मात्र के 2 उद्योग थे, सिद्धार्थ ट्यूब और एक अत्ता फैक्ट्री सहारनपुर में। वो भी 2011 में बंद हो गया। आज का यहाँ का शिक्षित, समझदार, पढ़ा लिखा युवा गुजरात जैसे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहा है, राजस्थान में जाकर मजदूरी कर रहा है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी मजदूरी करने पर निर्भर हैं। यहाँ उद्योग क्षेत्र नहीं है। यहाँ 50 साल बीजेपी ने राज किया, लेकिन आज भी हमारे युवाओं को रोजगार नहीं उपलब्ध करा सके। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जाके आप देखिए क्या दुर्दशा हो रही है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर के आसपास, मोहल्ले, पड़ोस में, नगर में सरकारी स्कूल होंगे। वहाँ की क्या स्थिति है या आप भली भांति जानते हो उसमें, क्योंकि कुछ स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, ठेला चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, रेडी वालों के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि पूंजीपति नेता और अधिकारी के बच्चे नहीं पढ़ते। इसलिए उस पर कम ध्यान दिया जा रहा है। हमें अपने बच्चों का भविष्य निर्धारित करने के लिए शिक्षित, समझदार प्रत्याशी को चुनाव जिताना है और अपना वोट देना है। आप निष्पक्षता, किसी के बहकावे में, किसी के लालच में, पैसे में, साड़ी में, किसी भी प्रकार से आप आपके आत्मसम्मान और अपने वोट को ना बेचें, क्योंकि आपके वोट की वैल्यू आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि आप ही एक स्वच्छ राजनीति का निर्धारण करोगे और आप ही एक भ्रष्ट राजनीति का समर्थन करोगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आपको हम शासक बनाना चाहते हैं, लेकिन आज हम उन दलाल गुलामों को आगे बढ़ाकर हमारे आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने के लिए अग्रसर हैं। इसलिए आप निष्पक्षता से किसी भी को वोट दें, पर अपने विवेक से दें। किसी के लालच, बहकावे में आकर वोट ना दें, ना दबाव में दें। मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप कोरोना काल में कहाँ गए थे? आप उस समय क्यों नहीं आए उनकी सहायता करने के लिए? मजदूर आज दर दर का भटक रहा है। सभी प्रकार की योजनाएं लोगों को संचालित की, दिखावा किया जा रहा है, लेकिन आज भी मजदूरों के लिए सिर्फ कागजों पे योजना है। आज हमारा मजदूर कितना परेशान है, उस मजदूर के घर जाके देखो, हमसे पूछो हम कितने संघर्षों से अपने बच्चों को, परिवार को पाल रहे हैं, क्योंकि हम कुछ पढ़े लिखे होने के बाद भी आज मजदूरों पर निर्भर हैं। और इसी प्रकार कई मजदूर एक एक वक्त का खाना खाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उनने एक गलत डिसीजन लेकर गलत लोगों को चुनाव जिताया, जो आपके हक अधिकार के लिए बात नहीं करते, केवल चुनाव में ही दर्शन देते हैं। और उनके चमचे सभी जगह सेटलमेंट कर देते हैं। कोई सरकारी ठेके में ठेकेदार बन गया, कोई आंगनबाड़ी में कोई का कंट्रोल संचालन कर रहा है, कोई रेत खदान को अवैध रूप से संचालित कर रहा है, कोई दारू के ठेके पे ठेकेदार हो गया, कोई रोड टैक्स टेंडर ले लिया, कोई ने ठेले के टेंडर ले लिए, मेला ग्राउंड के टेंडर ले लिए, कोई ने हाट बाजार के टेंडर ले लिए। सभी प्रकार से उनके चमचों को सेटलमेंट कर दिया और उद्योगपतियों को उद्योग दिलाने के नाम से लोन दिला दिए गए। केवल उन्हीं लोगों को जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, उनके चमचे या उनके मालिक हैं। आज कई लोगों को संचालित होती है ये लोन योजना, अपन बैंक की योजना गरीब तक नहीं मिल पाती, उन मजदूरों तक नहीं मिल पाती जिसे सच्चे हकदार है। 10-10 हज़ार के लोन लेने के लिए उनकी चप्पलें टूट जाती हैं बैंकों के चक्कर लगाते हुए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपना वोट 1500 दारू घोष में बेचा है, उन गुलाम नेताओं को जिताया है जो आपके हक अधिकार की बात नहीं करते, केवल उनके आकाओं के लिए काम करते हैं। और वो आते हैं कि केवल उन पूंजीपतियों के पास बैठकर चाय पानी नाश्ता कर कर उनके हक अधिकार की बात करके चले जाते हैं। उन्हें मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े मोहल्ले में जाने में शर्म आती है। ऐसे विधायक को आप ना चुनें, अपने वोट का उपयोग करें, निष्पक्षता से करें, समझदारी से करें। आप फिर 5 साल के लिए एक नेता चुन रहे हैं जो आपके अधिकारों के लिए संघर्ष करे, ऐसा नेता चुनें। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, मतदान करना अवश्य जाएं और आपका मत का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि मतदान करना अति आवश्यक है, आपका अधिकार है। जय हिंद, जय भारत। आपको स्वच्छ राजनीति का निर्माण करना है तो आप ही प्रथम कर्तव्य निभाएं, क्योंकि आप ही उस पर खरे उतरोगे तो नेता भी उस पर कहीं ना कहीं अच्छा चुनोगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।